वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी। यह कहावत ओटोमन साम्राज्य की एक अनसुनी रानी मेहरमा सुल्तान पर पूरी तरह फिट बैठती है। वह ओटोमन इतिहास की ऐसी महिला थी जिसने इस्लाम का समर्थन भी किया और कई काले रहस्यों का हिस्सा भी रही। शादी से पहले वह अपने पिता के लिए और शादी के बाद अपने पति के लिए भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर महल में लाती थी और उन्हें हरम में रखवाती थी। उसका कहना था कि दुनिया में सब कुछ अल्लाह का है और औरतें सिर्फ मर्दों के लिए बनाई गई हैं। उसकी नजर में महिलाओं की सुंदरता भी सिर्फ मर्दों के लिए ही है। मेहरमा का जन्म कॉन्स्टेंटिनोपल के महल में हुआ था। उसके पिता थे सुलेमान द मैग्निफिसेंट और मां थी खुर्रम सुल्तान। उन दिनों पूरा महल उनके माता पिता की शक्ति और खौफ से कांपता था। मेहरमा को बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला, इतना कि जब तक वह दूध न पी ले महल में किसी को खाना तक नहीं दिया जाता था, चाहे कोई भूख से मर क्यों न जाए। खुर्रम सुल्तान कहती थी कि अगर कुछ लोग मेरी बेटी के लिए अपनी जान भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा। वह इस साम्राज्य की भावी राजकुमारी है। इतिहासकार मुस्तफा चेल्बी के अनुसार मेहरमा ओटोमन इतिहास की सबसे शक्तिशाली राजकुमारियों में से एक मानी जाती है। मेहरमा के पिता सुन्नी मुस्लिम थे और उन्हें शिया मुसलमानों से नफरत थी। यह नफरत बचपन से ही मेहरमा के भीतर भर दी गई थी। खुर्रम सुल्तान उसे समझाती थी कि शिया हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने हमारे अल्लाह के खिलाफ पाप किए हैं, इसलिए अल्लाह चाहता है कि तुम उन्हें दर्द दो। इन बातों का असर इतना गहरा हुआ कि मेहरमा ने बचपन में ही एक शिया बच्ची की हत्या कर दी। जब उस बच्ची के माता पिता शिकायत करने महल पहुंचे तो खुर्रम सुल्तान ने उन्हें भी मार डाला ताकि उन्हें अपनी बेटी के पास भेज सके। यह सब मेहरमा के सामने होता था ताकि उसका दिल निर्दयी बने। मेहरमा बड़ी होकर बहुत सुंदर हुई। उसके चेहरे की चमक और नूर की चर्चा पूरे महल में होने लगी। जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती तो वह लाल सा चमकने लगता। उसे तुर्की के बड़े मौलवी पढ़ाने आते थे, लेकिन खुर्रम सुल्तान हमेशा उनके सामने बैठी रहती थी क्योंकि उसे डर था कि मौलवी कहीं मेहरमा पर बुरी नजर न डाल दें। उसने मेहरमा को यह भी समझाया था कि जब तुम 16 साल की हो जाओगी तब तुम्हें पूरी आजादी होगी। अभी अपनी भावनाओं पर काबू रखो। खुर्रम सुल्तान का मानना था कि औरतें मर्दों की इच्छाएं पूरी करने के लिए ही बनी हैं। वह मेहरमा से कहती थी कि जब मर्द किसी औरत से ऊब जाए तो वह दूसरी औरत के पास जाता है, और जब औरत को इच्छा हो तो वह किसी भी मर्द के पास जाकर अपना हुस्न उसके हवाले कर दे। उसकी सोच बेहद अजीब और विकृत थी और वह उसी सोच को मेहरमा के भीतर भरती रही। जैसे जैसे मेहरमा बड़ी हुई, वह अपनी मां के कमरे से आने वाली चीखों के कारण समझने लगी कि वहां क्या चलता है। महल में मेहरमा की सहेलियां भी उससे बड़ी उम्र की रखी गई थीं ताकि वे उसे समझा सकें और उसकी देखभाल कर सकें। उनमें से कुछ शिया मुस्लिम थीं जिन्हें मेहरमा लालच देकर अपने पिता सुलेमान के पास ले जाती थी। जब मेहरमा 17 साल की हुई तो उसकी शादी सुलेमान से कर दी गई। शुरुआत में रिश्ता अच्छा था, लेकिन बाद में सुलेमान कम उम्र की नई लड़कियों के चक्कर में फंसने लगा। यह बात मेहरमा को बुरी लगी और उसने अपनी मां खुर्रम को बताया। खुर्रम ने तुरंत मेहरमा को वापस महल बुला लिया और उसकी दूसरी शादी रुस्तम पाशा से करा दी, जो सुलेमान द मैग्निफिसेंट का वफादार वजीर था, लेकिन उसकी वफादारी सिर्फ खुर्रम सुल्तान के लिए थी। खुर्रम सुल्तान रुस्तम पाशा का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं के लिए भी करती थी। एक दिन उसने रुस्तम पाशा को आदेश दिया कि वह सुलेमान द मैग्निफिसेंट को मार दे और रुस्तम ने ऐसा ही किया। इसके बाद रुस्तम का कद और शक्ति बढ़ गई। वह रातें मेहरमा के साथ बिताता और दिन खुर्रम सुल्तान के साथ। रुस्तम पाशा खानपान और इच्छाओं में बेहद खर्चीला था। वह ऊंट का मांस, मेमना और शराब पीकर हर रात मेहरमा के पास जाता था। जैसे जैसे उसका रुतबा बढ़ा, वह खुद को सुल्तान समझने लगा। यह बात खुर्रम सुल्तान और मेहरमा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उसे रास्ते से हटाना होगा।
और दोनों ने उसे मरवा दिया। कुछ समय बाद मेहरमा ने एक और विवाह किया, इस बार एक ऐसे युवक से जो उससे 8 साल छोटा था। उसने उसे केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए रखा था। मेहरमा के शासनकाल में उसने पूरे ओटोमन साम्राज्य में बड़ी संख्या में मस्जिदें बनवाईं, जिससे कॉन्स्टेंटिनोपल पर भारी कर्ज हो गया। 30 वर्ष की उम्र के बाद मेहरमा ने अपनी मां की तरह मौलवियों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि मौलवी अल्लाह के भेजे हुए लोग होते हैं, और जब वह उन्हें अपने कमरे में ले जाती थी तो कमरे से या अल्लाह की आवाजें सुनाई देती थीं। खुर्रम सुल्तान की मृत्यु के बाद मेहरमा धीरे धीरे अकेली पड़ गई। वह अपना अधिकांश समय मौलवियों के साथ बिताती रही। एक दिन मस्जिद में संदिग्ध हालात में उसकी मृत्यु हो गई। उसे बगदाद की एक विख्यात जगह पर दफनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसके बारे में कई गलत बातें कहने लगे, लेकिन ओटोमन जनता ने उन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि मेहरमा ने अपने शासनकाल में लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। उस समय ओटोमन साम्राज्य में मौलवियों का बहुत प्रभाव था और लोग वही करते थे जो वे कहते थे। दोस्तों, यह थी ओटोमन साम्राज्य की उस अनसुनी रानी की कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।